हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इसका आता है। आप लोग को जितनी भी क्लासें दी जा रही हैं सारी ही इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, ठीक। और कोई भी आप ये मत समझिए कि हाँ कि ये इंपॉर्टेंट क्लासें नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए पूरी क्लासें याद करने की, पूरा नोट्स बना के पूरा टॉपिक को कंप्लीट करने की, क्योंकि जिन भी मित्रों का हमारा एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम जिनका भी अप्रैल में, वो अच्छे से तैयारी करके रखें। साइंस की, मैथ की। साइंस केमिस्ट्री खत्म होने वाली है, 1 से 2 वीडियो में पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। अभी आप आज आईपीएससी और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने पूरी क्लासें नहीं देखी हैं तो जाइए हमारे चैनल पर और प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखेंगे कि वहां पर पूरा आपको क्लासें मिल जाएंगी। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिंकें अवेलेबल हैं, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको पूरी क्लासें मिल जाएंगी। आप उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। सारी वीडियो का कोष्टक में नाम लिखा हुआ है कि ये ब्रजगुणनखंड विधि है मैथ में, ये विलोपन विधि है, ये प्रतिस्थापन विधि है। मैं आपसे कह दे रहा हूं कि तीनों विधियां इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, क्योंकि सिलेबस में कुछ कटौती हुई है, लेकिन ये तीनों सिलेबस में साफ साफ रूप में लिखा है कि ये तीनों में से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है, ठीक। तो आपको पूरी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप कोई वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। फिर हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर, ठीक। टॉपिक में आपको यह बताया जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या है, या फिर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कैसे हम इसे पढ़ते हैं। जो भी पहली बार देख रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। चुटकियों में आपको याद होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या है। तो मेरे दोस्त, एग्जाम नज़दीक आ गया है, आप लोग तैयारी करिए, फालतू के जगहों पर मत टहलिए। जो आपका समय है उसका यूज कीजिए। अगर आप सही से समय का यूज करेंगे तो आप एक अच्छा परिणाम अपने घर वालों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। अगर आप अभी से अच्छा पढ़ना चालू नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको तकलीफें होंगी। मेरे दोस्त, हाई स्कूल, इंटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके भविष्य को लेकर। अगर आप अभी अच्छा नहीं करेंगे तो बाद में अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको अभी परसेंटेज बनाना है, आपको वो परिणाम देना है जिसकी अपेक्षा आपके माता पिता ने आपसे की है। तो उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हर हाल में पढ़ना होगा। मैं आपको तरीका भी बता चुका हूँ। इसके पहले जो वीडियो लाए थे, यानी जो कल अपलोड हुई थी वीडियो, उसमें आपको बताया गया था हिंदी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनमें से 95% मेरा उम्मीद है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है, मेरा विश्वास है कि आपको उसी टॉपिक में से पूरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। जब आप पेपर देने बैठेंगे, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा, तो आपको वही याद आएगी हमारी क्लासें। तो आप उस दिन सोचेंगे काश हम उस क्लासों को पढ़ लिए होते, काश हम उस टॉपिक को पढ़ लिए होते जो रवि सर ने बताया था। तो आप अभी भी, आपके पास कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आपके पास समय है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है हिंदी वाले वीडियो की, आप जाकर उसमें देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। एकदम सॉलिड सॉलिड। अगर इतना आप पढ़ेंगे तो आपको फेल तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ये फालतू पढ़ा रहे हैं, इन सब चीज़ों में मत पढ़िए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जाकर उसे याद कर लीजिए और अच्छा से अच्छा परसेंटेज बनाइए। और मुझे खुशी होगी कि आपने मुझसे पढ़कर इतना अच्छा परसेंटेज बनाया है। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था ऑनलाइन पढ़ाने का, लेकिन हाँ, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का कमेंट, आप लोग की लाइक देखकर मेरा और इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। तो आते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। पहले हम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं, हम इसे समझेंगे। हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो आप देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर समझिए, हाइड्रोजन, या फिर ऐसे समझ सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसे आप लिख सकते हैं कॉपी में। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो भी यौगिक, यानी जो कंपाउंड तैयार होता है उसे हम यौगिक कहते हैं, वो हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जो यौगिक तैयार होता है। जैसे आप समझ लीजिए CH4 को हम क्या बोलेंगे, ये कार्बन और हाइड्रोजन, केवल कार्बन हाइड्रोजन से जो प्राप्त हो, मतलब कि जो प्राप्त हो, केवल कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण हो उसमें, उसके बाद जो यौगिक बनता है उससे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहाँ पर आप समझेंगे, इसे बोला जाता है मेथेन। अभी हम बताएंगे कैसे इसका नाम पढ़ा जाता है, सारा कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक। मेथेन में आप ये देखेंगे, मतलब कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला तो आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा, दूसरा असंतृप्त।
तो आप ऐसे लिख सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसा लिख सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आपको यह देखना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है। अगर आप सच में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं बचेगा कि आपका डाउट हो। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम ये देखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये देखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको हम परिभाषा बताते हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध जहां पर होता है वो हमारा क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे आप देखेंगे कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड जहां पर पाया जाता है, मतलब सिंगल बॉन्ड जिसे बोलते हैं। ऐसे देखिए जहां पर कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा, इसे हम बॉन्ड बोलेंगे, यानी बंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बंध। इंग्लिश में बॉन्ड, मतलब कि सिंगल बॉन्ड। जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे आप समझ लीजिए CH4 C2H6। अब ये देखिए हम आपको यही समझा रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन के मिलने से या फिर कार्बन हाइड्रोजन का यौगिक बनते हैं कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब यहां पर देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड या फिर बंध, एकल बंध, हिंदी बोलेंगे एकल बंध। अब जैसे CH4, तो इससे हम क्या पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले? मेथेन। इसे मेथेन पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एथेन। या फिर हो गया C3H8, इसे पढ़ेंगे प्रोपेन। क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन। तो अभी आपको ये बताया जाएगा मेथड प्रोप होता क्या। पहले आप इतना समझिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। ठीक, अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मध्य में ये देखेंगे कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मध्य डबल बॉन्ड, उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, यानी द्विबंध इसे बोला जाता है, द्विबंध हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है डबल बॉन्ड, ऐसे बोलते हैं त्रिबंध। क्या बोलते हैं? त्रिबंध। तो आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। तो मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे उम्मीद के साथ ये कह सकता हूं कि आपकी पूरा जो डाउट होगा संतृप्त असंतृप्त में क्लियर हो गया होगा। हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो समझिए। देखिए पहले आपको क्या पढ़ा है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम आपको ये बताया कि जहां पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से यौगिक बनते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से यौगिक बनते हैं या प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मतलब हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला ये बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के मतलब आप समझेंगे कि जहां पर कार्बन कार्बन के बीच, मतलब दो कार्बन हो, उसके बीच में कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड या फिर एकल बंध हो, वहां पर कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी तरह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताए, जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, मौजूद होता है, पाया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हम तीनों के एग्जाम्पल भी बता दिए। यहां पर अभी आपको थोड़ी देर बाद ये बताएंगे, सिम बता दे रहे। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। अब इसमें जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है इसे बोलेंगे एल्कीन और क्या बोलते हैं? एल्काइन। तो इसी से इसका नाम पड़ जाएगा ब्यूटीन, प्रोपीन, इसका हो जाएगा मतलब कि एथाइन, मेथाइन, प्रोपाइन। तो इसे अभी हम थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप इतना उतार लीजिए। अब यहां पर आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में बताया जाएगा। हम तीनों का फार्मूला लिख दे रहे हैं CnH2n+2 CnH2n-2।
CnH2n, ये इतना फार्मूला होता है आपका, ठीक। इसे उतारिए। अब इसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले आपको ये बता दें, जहां पर कार्बन की संख्या 1 होती है, ध्यान समझिए, जहां पर कार्बन की संख्या 1 होती है उसे बोलते हैं मेथ। जहां पर कार्बन की संख्या 2 होती है उसे बोलते हैं एथ। जहां पर कार्बन संख्या 3 होती है उसे बोलते हैं प्रोप। जहां पर कार्बन संख्या 4 होती है उसे बोलते हैं ब्यूट। जहां पर कार्बन संख्या 5 होती है उसे बोलते हैं पेंट। जहां पर कार्बन संख्या 6 होती है उसे बोलते हैं हेक्स। जहां पर कार्बन संख्या 7 होती है उसे बोलते हैं हेप्ट। और जहां पर 8 होती है उसे बोलते हैं आक्ट। और जहां पर 9 होती है उसे बोलते हैं नोन। और जहां पर 10 होती है उसे बोलते हैं डेक। तो आप ये समझेंगे ऐसे, जहां पर कार्बन संख्या 1 होती है उसे, जहां पर कार्बन आपको 1 दिखाई दे वहां पर क्या पढ़ेंगे, मेथ, मतलब उसका नाम क्या पढ़ेंगे, मेथ। उसके बाद जहां पर कार्बन संख्या 2 दिखाई देगी उसे क्या पढ़ेंगे, एथ। जहां पर कार्बन संख्या 3 दिखाई देगी उसे क्या पढ़ेंगे, प्रोप। जहां पर कार्बन संख्या 4 दिखाई देगी उसे क्या पढ़ेंगे, ब्यूट। जहां पर 5 दिखाई देगा पेंट। जहां पर 6 दिखाई देगा हेक्स। जहां पर 7 दिखाई देगा हेप्ट। जहां पर 8 देगा आक्ट। 9 9 10 डे। इतना आपको पहले आप इसे उतार लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। इसे उतारने के बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे कैसे हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिकों का नाम पढ़ते हैं, कैसे हम उनका नामकरण करते हैं। अभी आपने ये नहीं जाना होगा कैसे इसका नामकरण करते हैं, तो हम आपको वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे नामकरण किया जाता है, क्या संतृप्त है क्या असंतृप्त है, उसे हम बताएंगे, ठीक। आइए देखते हैं। अगर यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 रख दीजिए, कितना रख दीजिए, 2। n जो है कार्बन की संख्या है, मतलब कि यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या कितनी है, n 2। अब 2 अणु इसमें है, n बराबर 2। अब जहां इस फार्मूले में C और n की जगह पे 2, H 2, n की जगह 2 और प्लस 2। तो अब इसे जब पढ़ा जाएगा C2, उसके बाद C2H 2 दूना 4 और 4 2 6। तो जहां पर C2H6 लिखा है उसे हम पढ़ेंगे कैसे, एकदम ध्यान से देखिएगा वीडियो को, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपकी बेस मजबूत होगी। अगर आप वीडियो को भगा के देखेंगे, नहीं देखेंगे पूरा, तो नहीं मजा आएगा। तो यहाँ पर C2H6 है, तो आप देखिए जहां पर 2 कार्बन होता है उसे पढ़ा क्या जाता है, जहां पर 2 कार्बन होता है उसे क्या पढ़ा जाता है, एथ। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, क्या, एथ, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे। अब ये देखेंगे हम कि इसमें जो हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 6 है। तो हाइड्रोजन संख्या ना मैटर करके हम ये देखेंगे कौन सा फार्मूला इसमें यूज हुआ है। तो इसमें फार्मूला किसका यूज हुआ, एल्केन का। तो एल्केन को हम लिख सकते हैं एल्क धन एन मिला के क्या हो जाएगा, एल्केन। तो यहीं पर एथ प्लस एन, एथ प्लस एन, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन को, मतलब कि आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जहां पर 2 कार्बन होता है उसे क्या पढ़ा जाता है, एथ। उसके बाद देखेंगे इसमें फार्मूला किस मतलब संतृप्त का लगा है क्या, असंतृप्त लगा है, संतृप्त का लगा है, असंतृप्त लगा है किसका, संतृप्त लगा है किसका, तो संतृप्त में किसका लगा है, एल्केन का। तो संतृप्त में एक फार्मूला होता है CnH2n+2। तो यहाँ पर एथेन हो गया। अब इसको हम संरचना बनाएंगे, संरचना सूत्र क्या बनाएंगे, संरचना। मान लीजिए संरचना इसका बनाना है, संरचना सूत्र। तो यहाँ पर देखिए C2H6 का, किसका, C2H6। अभी हम इसको पढ़ा रहे हैं एल्केन को। जब C2H6 का करेंगे, संरचना बनाएंगे, तो 2 कार्बन है, क्या है, 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन में कितना होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि अभी हम आपको शुरू में बता दिए यहाँ पर 1 बॉन्ड, यहाँ पर 2 बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। यानी एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी हम एल्केन को पढ़ रहे हैं, तो कार्बन कार्बन बीच कितना बॉन्ड, 1 बॉन्ड। अब उसके बाद 2 कार्बन तो हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कार्बन की वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो यानी कार्बन को अगर भूख लगती है तो कितनी रोटी खाएगा, 4 से ज्यादा नहीं खाएगा। तो 1 रोटी इधर से मिल गई, 1 इधर से, मतलब कि इसको 4 संयोजकता इसकी पूरी करनी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, 1 इधर लगा दीजिए, 1 इधर 1 इधर। तो कार्बन को देखिए 4 मिल गया, 1 इधर 1 इधर 1 इधर। इसमें रखना क्या है, हाइड्रोजन इसके साथ है, तो हाइड्रोजन
अब देखिए इसे ऐसे भी कर सकते हैं, या CH3 बॉन्ड CH3, तो इसे भी हम पढ़ेंगे, या C2H3H3H6, इसे ऐसे तरीके से लिखा जा सकता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, इधर देखिए C2H6 संरचना सूत्र बनाएंगे तो 2 कार्बन लिखेंगे, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, जब सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के मध्य तो इसे भी हमें 4 पूरा करना है, तो एक इधर से दे दिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, मतलब 4 कार्बन को मिलना चाहिए, एक इधर से मिला 1 2 3 4, इधर से मिला 1 2 3 4, हाइड्रोजन संयोजकता 1 होती है, हाइड्रोजन इधर से 1 मिल गया, इसे 1, तो ये बैलेंस हो गया, मतलब जो यौगिक है बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। अब यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं CH3 या C2H6, तो जो हमारा संरचना सूत्र बना ये बना, इसे ऐसे भी कर सकते हैं आप इसे पढ़ेंगे क्या, एथेन। तो इसी तरह आपको इसे पूरा खत्म करने के बाद अपने रफ में कार्बन की संख्या 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5, यानी जो n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू 1 2 3 4 5, मतलब कि 1 2 3 4 5 पांचों करना है आपको, इसी तरह बनाना है। ये आपका होमवर्क है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हमारे पीएससी पढ़ा हो तो एक बार फिर समझा देंगे। पहले आप इसे समझने का प्रयास कीजिए और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे उतार लीजिए तो हम एल्कीन के ग्रुप में चलते हैं, लेकिन हाँ आप इसे 5 कार्बन तक कर लेना, 5 या 10 तक कर लेना, सब इसी तरह लगेंगे। अभी मान लो जैसे हम बता ही दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर C3H8 हो जाए, C3H8 क्या करेंगे, यहीं पर बढ़ा देंगे, 3 कार्बन लगा देंगे, कार्बन बंद। अब ये बच गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब देखिए C3H8 हो गया, C3H8। अब इसे बनाना है तो CH3, यहाँ पर कितने कार्बन है, CH2 1 CH3, ये हो गया। क्या है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो आप कैसे भी करके आप इसे समझ सकते हैं, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसे उतार लीजिए। एल्कीन का फार्मूला जो होता है CnH2n, मतलब CnH2n होता है और इसका CnH2n-2 होता है। थोड़ा आप लोग इसके पहले जो बताया थोड़ा गलती हो गई थी लिखने में, जल्दबाजी में। अब यहाँ पर CnH2n का फार्मूला n जगह पे हम 3 रखेंगे, क्या रखेंगे, 3। जब इस फार्मूले में 3 रखेंगे यानी C3 और 3 दूना 6, यानी C3H6, तो इसे पढ़ा जाएगा, जहां पर 3 कार्बन होगा क्या पढ़ा जाएगा, 3 कार्बन पे प्रो, क्या पढ़ा जाएगा, प्रो, प्लस इसमें जुड़ेगा क्या, इन, एल्क प्लस इन यानी एल्कीन, जैसे उसमें एन जुड़ रहा था इसमें इन, एल्कीन यानी क्या हो जाएगा, प्रो प्लस इन यानी प्रोपीन। अब प्रोपीन के जब संरचना सूत्र बनाना होगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन लगा दीजिए, 1 2 3, एक जगह डबल बॉन्ड कर दीजिए, डबल बॉन्ड कर दिए, एक सिंगल कर दिए। अब इसके बाद 2 इधर, 3 इधर से, एक इधर हाइड्रोजन जोड़ दिए, 3 1 4 इसका पूरा यहाँ पर करेंगे, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4 इसका पूरा, 2 2 4 इसका पूरा, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन इधर, यानी 2 2 4। अब चारों की जो तीनों कार्बन है जिनकी संयोजकता पूरी होगी, हमारा संरचना सूत्र बन गया। इसे हम ऐसे कर सकते हैं, CH3 बॉन्ड C या डबल बॉन्ड CH2, इसे ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक। तो ये था प्रोपीन। इसी तरह आप 5 6 7 8 बना लीजिएगा। अब हम आएंगे एल्काइन की तरफ। अब यहां पर देखेंगे मेरे दोस्त, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो वीडियो को दोबारा एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब तक आप अपने आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, आपको कोई पढ़ा नहीं सकता जबरदस्ती, तो आप उनके लिए पढ़िए जो आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब कि आप अपनी फैमिली के लिए पढ़िए। ये दुनिया भर के जो होते हैं इधर उधर के इन सब चीज़ों मत पढ़िए, आप मेहनत करिए, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आप हमेशा सकारात्मक सोच के साथ पेपर देने जाना। बाकी एग्जाम आते आते बहुत सारे टिप्स आपको मिलेंगे एग्जाम देने के, तो अभी आपको केवल स्टडी पर फोकस करना है। जैसा भी आपको बताया जाए वैसी तैयारियां करते चली जाइए, आपका ऑटोमेटिक रिजल्ट अच्छा होगा। यहाँ पर हम देखेंगे एल्काइन का जो फार्मूला होता है CnH2n-2, इधर हम इन सबको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एल्काइन को, क्या, एल्काइन फार्मूला होता है CnH2n। अब यहाँ n की जगह पे हम 4 रख देंगे, क्या रख देंगे, 4। जब n की जगह पे 4 रखेंगे, C4H2 गुणे 4 - 2, यानी हो जाएगा C4 या 4 दूना 8, 8 में से 2 गया, 4 दूना 8, 8 में से 2 गया 6, यानी C4H6, 4 दूना 8 - 2। अब इतना करने के बाद इसे हम नामकरण करेंगे, यानी जहां 4 कार्बन होगा क्या पढ़ा जाएगा, ब्यूट। अभी हम थोड़ी देर पहले लिखे थे, 4 कार्बन जहां होगा क्या पढ़ा जाएगा, ब्यूट, प्लस इसमें लगेगा आइन, क्या लगेगा, आइन,
क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं एल्क प्लस आइन, यानी इसे हम लिख सकते हैं ब्यूटाइन। क्या लिख सकते हैं? ब्यूटाइन। अब ब्यूटाइन का हम संरचना सूत्र बनाएंगे तो इधर देखिए कैसे बनता है, इधर ही बता दे रहे हैं। जैसे 4 कार्बन है, 1 2 3 4 जगह 4 कार्बन है। अब यहाँ पर हम बताएंगे तो एक जगह आप ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, क्योंकि इसमें एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, आपका जहां मर्जी वहां लगाइए इन तीनों के बीच में, चारों के। यहाँ पर इसका 3 इधर से मिला, 1 हाइड्रोजन इसके साथ दे दीजिए, 4 इसका पूरा, 3 1 4। अब इसको 3 मिला, 1 इधर से बांध देंगे, कितना हो जाएगा? 4। इस तरह एक इसमें। अब एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाना, सभी तीनों जगह मत लगा देना, ठीक, इसका रूल होता है। अब यहाँ पर 1 इधर से मिला, 3 इधर से, 4 इसका पूरा। अब इसे हमें इसका 4 पूरा करना है, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, अब इधर 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 हाइड्रोजन और 4 कार्बन हो गए कि नहीं, तो इसे पढ़ा जाएगा ब्यूटाइन। क्या पढ़ा जाएगा? ब्यूटाइन। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो बनाइए, ठीक। अभी देखिए एक और हम बता दे रहे हैं, मान लीजिए यान की जगह पे हम 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो C2H 2 2 जा 4 -2 यानी 2। तो इसे बनाने के लिए 2 कार्बन रखे, ट्रिपल बॉन्ड लगाए, अब इसको 1 हाइड्रोजन दे दीजिए, इसको एक हाइड्रोजन दीजिए, हो गया। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब क्या पढ़ा जाएगा? 2 कार्बन है यानी मेथेट एथाइन। क्या पढ़ा जाएगा? एथाइन। तो आप प्रैक्टिस करके आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरे दोस्त, मजबूती नहीं आएगी। तो करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से, या फिर करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से, सिर पे पड़े निशान। ये आपकी कहावत है। कहते हैं ना कि रहीमदास का दोहा है, आप पढ़ लीजिएगा, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से, सिर पे पड़े निशान। यानी अगर आप अपने आप को मेहनत करेंगे तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक। तो परिणाम की अपेक्षा आपसे रहेगी, आपके माता पिता को रहेगी, आपसे एक अच्छे परिणाम की अपेक्षा, एक अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा। इसके लिए आपसे और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी टीम की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टडी बना के रखिए, आप पढ़ाई बना के रखिए, आप उस अध्ययन को लगातार दिन प्रतिदिन एक अच्छे निखार में लाइए कि जहां से आपका परिणाम जो आने वाला है मई जून में एक अच्छा परिणाम लेकर आओ। और उम्मीद करता हूं आप हमारे चैनल से जुड़कर ये परिणाम लेकर आएं और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के साथ जोड़ें और उन्हें सब्सक्राइब करने को बोलें, सब्सक्राइब करवाने को बोलिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक। और एक कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है और लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छे ऊर्जा के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आप पिछली वाली क्लास को अच्छे से देख कर आएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।